नमस्कार, मैं देवलग और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी संसद में हंगामा, शिक्षक की तरह समझाते रहे स्पीकर ओम बिरला। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी संसद में हंगामा जारी रहा, जिससे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही बाधित हुई। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन शोर शराबा थमता न देखकर अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं राज्यसभा में भी लगातार हंगामा चलता रहा, जिसके बाद उपसभापति ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में आज प्रश्नकाल भी नहीं चल सका और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल विपक्ष संसद में मतदाता सूची, खास तौर पर बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे गहन पुनरीक्षण पर चर्चा चाहता था, लेकिन आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि अदालत में विचाराधीन विषयों पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं है। हमले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेट श्रेणी की सुरक्षा, हर समय तैनात रहेंगे 22 से 25 कमांडो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कल हुए हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से जेट श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। जेट श्रेणी सुरक्षा के तहत 22 से 25 कमांडो हर समय तैनात रहते हैं और इन सभी जवानों के पास MP5 मशीन गन के साथ ग्लॉक पिस्टल व 9mm की पिस्टल होती है। यह कमांडो नजदीकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि अन्य जवानों की तैनाती एस्कॉर्ट ड्यूटी, पायलट कार, शैडो कमांडो और स्थायी पिकेट पर रहती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास के बाहर 24 घंटे पिकेट के साथ एक्सरे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, CCTV कैमरों से निगरानी के लिए पुलिस की अलग टीम रहेगी। PCR की गाड़ी के साथ लोकल पुलिस लगातार वहां पेट्रोलिंग करेगी। मुख्यमंत्री पर कल हुए हमले को सुरक्षा में बड़ी खामी माना जा रहा है। वहीं CM रेखा गुप्ता को बीते जून में जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में यूपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। टैरिफ वॉर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पर निकी हेली ने साधा निशाना, कहा चीन से मुकाबले के लिए भारत जैसे दोस्त की जरूरत। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधा है। निकी हेली ने कहा कि भारत को एक मूल्यवान और लोकतांत्रिक दोस्त की तरह देखना चाहिए ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। न्यूज़वीक में अपने लेख में हेली ने चेतावनी दी कि भारत के साथ पिछले 25 साल की दोस्ती को बर्बाद करना एक रणनीतिक तबाही होगी। निक्की ने कहा कि भारत को एक मूल्यवान, आजाद और लोकतांत्रिक साझेदार की तरह देखा जाना चाहिए, न कि चीन जैसे दुश्मन की तरह जो रूस से तेल खरीदने के बावजूद प्रतिबंधों से बच रहा है। लोकतांत्रिक भारत का उभरना आजाद दुनिया के लिए खतरा नहीं है, जैसा कि कम्युनिस्ट चीन है। निकी हेली ने कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत की साझेदारी बिना किसी शक के जरूरी है। वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री और पूर्व संयुक्त राष्ट्र सलाहकार जेफरी सैश ने ट्रंप टैरिफ को अमेरिकी इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण कदम करार दिया है। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में आसिम मुनीर, ट्रंप के सामने रखा प्रस्ताव। पाकिस्तान से 1971 में अलग होकर नए राष्ट्र के रूप में सामने आए बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर बड़ी साजिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आसिम मुनीर ने प्रस्ताव रखा है, जिसके अनुसार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेल की खोज के बदले आसिम मुनीर ने अमेरिका से ऐसे बांग्लादेश की मांग की है जो पाकिस्तान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में रहे। बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने ब्लिट्स में लिखे लेख में कहा कि मुनीर ने बांग्लादेश में एक और परिवर्तन के लिए ट्रंप से समर्थन मांगा है। वह बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा की जगह पाकिस्तान समर्थक सैन्य प्रमुख चाहते हैं। सलाहुद्दीन का कहना है कि आसिम मुनीर ने कथित तौर पर अमेरिकी डीप स्टेट के प्रमुख लोगों और CIA के प्रतिनिधियों से भी इस बाबत मुलाकात की है। भारतीय क्रिकेटर्स को अब देना होगा ब्रोंको टेस्ट, फेल हुए तो होगी टीम इंडिया से छुट्टी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की फिटनेस मेंटेन करने के लिए और एरोबिक कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए BCCI ने रग्बी सेंट्रिक ब्रोंको टेस्ट की शुरुआत की है। इसके तहत खिलाड़ियों को 20, 40 और 60 मीटर की कई बार शटल रन करनी होगी। इस टेस्ट का सुझाव भारतीय टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रूक्स ने दिया था। एड्रियन चाहते हैं कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जिम पर फोकस करने की बजाय ज्यादा दौड़ लगाने पर ध्यान दे।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी इस बात से सहमत है कि ऐसा होना चाहिए। टीम के कुछ टॉप खिलाड़ियों ने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ब्रोंको टेस्ट किया भी है। बीसीसीआई ने पहले ही शीर्ष क्रिकेटर्स के लिए यो-यो टेस्ट और 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल फिटनेस टेस्ट रखा हुआ है। यदि कोई खिलाड़ी टेस्ट में फेल रहता है तो टीम से उसकी छुट्टी हो सकती है। घरेलू शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों उछले। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। इस दौरान सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 82,150 के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसी तरह निफ्टी में करीब 100 अंक की तेजी आई और ये 25,100 के लेवल पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में तेजी और 20 में गिरावट आई। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.58% गिरकर 42,640 अंक के लेवल पर और कोरिया का कॉस्पी 1.08% ऊपर उठकर 3,163 पर कारोबार करता नजर आया। इसके अलावा हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.21% गिरकर 25,112 पर आ गया, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट 0.22% बढ़कर 3,474 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में गिरावट पर ब्रेक, सोने और चांदी की बड़ी कीमत। घरेलू सराफा बाजार में जारी गिरावट पर आज ब्रेक लगता नजर आया। आज सोना 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया। इसी तरह चांदी के भाव में 900 रुपए प्रति किलोग्राम की मजबूती दर्ज की गई। कीमतों में उछाल के बाद देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,750 रुपए से लेकर 1,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर कारोबार करता रहा। वहीं चांदी के भाव में तेजी आने के कारण रेट 1,16,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibizrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 98,966 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 98,570 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,12,939 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।